नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे 2 जून 2020 के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। और यदि आप इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न रहेगा आपके, किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई? तो इसका उत्तर रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और ये भारत का 26वां राज्य बना। इसकी राजधानी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपके अटल नगर, जिसे नया रायपुर के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वो है भूपेश बघेल। आगे बात करें, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की गवर्नर अनुसुईया उइके वर्तमान में छत्तीसगढ़ की गवर्नर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि IIFCL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका उत्तर रहेगा PR जयशंकर। PR जयशंकर IIFCL के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। IIFCL यानी कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी इसकी? IIFCL की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 2006 को। वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे इसका? वर्तमान में IIFCL का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर रहेगा 1 जून को। इस दिवस का उद्देश्य मानव जीवन में दुग्ध और सूक्ष्म उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ बनाई गई। कौन सी वर्षगांठ? 20वीं वर्षगांठ। और थीम भी यही थी। विश्व दुग्ध दिवस 2020 की थीम की थी कि विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके नरेंद्र मोदी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विश्व भर के लोगों को योग के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में केरेट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर रहेगा आपके अनीता कोटवानी। केरेट इंडिया आप सभी को बता दूं कि भारत की मीडिया एजेंसी है। केरेट इंडिया भारत की मीडिया एजेंसी है और वर्तमान में केरेट इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। वर्तमान में केरेट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है? हरियाणा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय को चुना है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मानुषी छिल्लर को। मानुषी छिल्लर को चुना गया है यूनिसेफ के द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। मानुषी छिल्लर भारतीय मॉडल है और आप सभी को पता होना चाहिए कि 2017 में मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड भी बनी थी, यानी कि मिस वर्ल्ड के ताज से नवाजा गया मानुषी छिल्लर को। बात करें यूनिसेफ की, यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी। वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में मुख्यालय, न्यूयॉर्क जो कि USA में है। आगे बात करें, वर्तमान में यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है? हेनरिटा फोर वर्तमान में यूनिसेफ की अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 1 जून को। 1 जून को हाल ही में बाल रक्षा दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया गया।
इस दिवस का उद्देश्य जो कि बच्चों के अधिकारों के लिए यानी बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में वर्तमान में इसका मुख्यालय जो कि यूएसए में है। टोटल मेंबर कितने हैं इसके? 193 देश। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर रहेगा www.ai.gov.in। इस पोर्टल में आप AI के स्टार्टअप के लिए फंड लेना चाहते हैं या कौन सी कंपनियां AI में काम कर रही है या AI सिखाने वाली स्कूल कॉलेजेस कौन से, ये सब जान सकते हैं। AI क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि यानी कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में माता पिता दिवस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 1 जून। इस दिवस का उद्देश्य बच्चों के अंदर अपने माता पिता के प्रति सम्मान, आदर एवं सांस्कृतिक मूल्यों को जागृत करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा S गोपाल कृष्णन। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। वाजिद खान का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो वाजिद खान गायक भी थे, संगीतकार भी थे। हाल ही में जिनका निधन हुआ है यानी कि इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त दोनों। आप सबको पता होगा बॉलीवुड में मशहूर जोड़ी है साजिद वाजिद के नाम से मशहूर, जिनमें से एक वाजिद खान का निधन हो गया है। ये गायक और संगीतकार दोनों थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश की सर्वेक्षण टीम इस साल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके चीन की बात करें तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। चीन और भारत के बीच में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को कहते हैं मैकमोहन रेखा। उस बॉर्डर को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और चीन की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है यांगत्से वर्तमान में चीन की सबसे लंबी नदी है और ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है लगभग 6300 किलोमीटर। चीन जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व में पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे अपना देश भारत। राजधानी की बात करें चीन की तो बीजिंग। राजधानी कौन सी है? बीजिंग। और वर्तमान में चीन की करेंसी है वो है रेनमिनबी यानी कि युआन, जिसे युआन भी कहते हैं। और वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है वो है सी जिनपिंग वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में BCCI ने किस खिलाड़ी को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो इसका उत्तर रहेगा रोहित शर्मा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर है। BCCI यानी कि BCCI क्या है? बात करें BCCI की तो भारत में क्रिकेट मैच रेगुलेट करने का काम BCCI करता है, यानी कि जो क्रिकेट मैच होते हैं उनको नियंत्रित करने, उनका नियंत्रण किसके हाथ पे है? BCCI के हाथ में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं। और BCCI के CEO कौन है? राहुल जौहरी। BCCI के CEO है राहुल जौहरी। और वर्तमान में BCCI के उपाध्यक्ष कौन है? BCCI के उपाध्यक्ष है महिम वर्मा। आगे बात करें BCCI के सचिव कौन है? जय शाह। BCCI के सचिव कौन है? जय शाह BCCI के सचिव। और पुरुष टीम के कोच है आपके रवि शास्त्री
और महिला टीम के कोच है WV रमन। ये तो होगी बीसीसीआई के बारे में सामान्य जानकारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर रहेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को मंजूरी दी है नाबार्ड ने। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष है वो है हर्ष कुमार भनवाला। हर्ष कुमार भनवाला। वर्तमान में बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल के? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है और वर्तमान में जो गवर्नर है पश्चिम बंगाल के वो है आपके जगदीप धनखड़ वर्तमान में पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। ये तो हो गए करंट अफेयर्स के आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज के, और आप इसको रिपीट भी कर ले भले। आगे बात करते हैं। हमेशा मैं आपको वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो कल के प्रश्न पे बात करते। कल का प्रश्न था हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार, इसको रोजगार कर लेना, गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये घोषणा की है। बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं आज के प्रश्न पे। आज का प्रश्न रहेगा आपके जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है? तो इन ऑप्शन में से आपको ये सवाल बताना है। और रिपीट हो गया, कोई नहीं, ठीक है। प्रश्न आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है। आगे बात करते हैं अपन कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।